हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम जाद है यार। 22 साल भारत ने यूएन में बांग्लादेश की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। बंगालियों को यूएन में नंगा करके रख दिया है भाई साहब मोदी जी ने। अच्छा, यूनाइटेड नेशन में? यूनाइटेड नेशन में क्या बोल रहे हो यार भाई साहब? इंडिया तो भाई साहब फुल एक्टिव इस टाइम हो गया है भाई। इंडिया ने तो भाई साहब मैं कहता हूँ बांग्लादेश के अंदर कोहराम मचा दिया अपना। देखते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। ये तो ये खबर है यार, यूनाइटेड नेशन भी एक्शन ले लिया है। ये मोदी जी के कहने पे लिया होगा वजह, क्योंकि मोदी जी का आपको पता है। सही कहा भाई साहब। देखिए यूनाइटेड नेशन में आखिर किस तरह से भारत ने और मोदी जी ने नंगा किया है। तो कानून करते स्टार्ट। नमस्कार साथियों, कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन में आइए जानते हैं। मोदी और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कने के लिए बांग्लादेश की नई सरकार ने एक बेहद शर्मनाक कांड कर दिया है, जिसके कारण भारत में रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को जमकर पीटा जा रहा है। कुछ जगहों पर उनके घरों को जला दिया गया है। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की शपथ लेने के बाद मोहम्मद यूनुस की चर्बी बढ़ गई है और उन्होंने भारत को फिर से एक बड़ी धमकी दी है। इसके साथ ही जानेंगे कि इस वक्त शेख हसीना और उनकी बेटी की दूरी मात्र 25 किलोमीटर है, फिर भी दोनों क्यों नहीं मिल पा रहे। सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 8000 लाइक्स। इतिहास में पहली बार यूनाइटेड नेशन ने खुलेआम हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाया है। यूनाइटेड नेशन और मोदी के अंदाज से अब लग रहा है कि बांग्लादेश पर कार्यवाही होगी। दोस्तों, बांग्लादेश के 1.5 करोड़ हिंदुओं की रक्षा करने में मोहम्मद यूनुस नाकामयाब साबित हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा देर हो जाए इससे पहले भारत को यूनुस के खिलाफ हथियार उठाना होगा। वैसे बताया जा रहा है कि भारत के अधिकारी बांग्लादेश के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं ताकि हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को कोई सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। लेकिन प्रोफेसर यूनुस बात मान नहीं रहे और उन्होंने तो हिंदुओं और मोदी के जख्म पर नमक भी छिड़क दिया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जिसके बाद अब हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश की सड़कों पर प्रदर्शन तेज कर दिया है। बांग्लादेश में चारों तरफ हरे राम हरे कृष्ण के गूंज सुनाई दे रहे हैं और छात्र नेता भाग खड़े हुए हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि बांग्लादेश की सड़कों पर अचानक इतनी भारी मात्रा में हिंदू कहां से पहुंच गए। कुछ लोगों को शक है कि कहीं ये भारत के तो नहीं है। सोशल मीडिया पर लोगों का मानना है कि हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत के हथियारबंद हिंदू बांग्लादेश बॉर्डर में घुसने को तैयार हैं। अगर यह बात सच है तो मान लीजिए कि भारत सरकार ने थोड़ी देर के लिए बॉर्डर खोल दिया तो फिर बांग्लादेश में अचानक हिंदुओं की संख्या बढ़ सकती है, जिसके बाद वहां आतंक मचाने वाले कट्टरपंथी बच नहीं पाएंगे। माना जा रहा है कि अगर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार नहीं रुका तो फिर भारत एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। इस बार भारत में ऐसी सरकार है जो हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को देखते हुए अपने चिकन नेक का गर्दन मोटा कर सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखते हुए कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड नेशन और यूरोप ने भी आवाज बुलंद की है, लेकिन भारत में कुछ लोग बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। इस बात को लेकर अब भारत में राजनीति होने लगी है। बांग्लादेश हिंसा पर भाजपा सांसद डॉ. हरि साक्षी महाराज ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। साक्षी महाराज ने कहा, सारा देश बांग्लादेश में चल रहा नंगा नाच देख रहा है। वहां मंदिर जलाए जा रहे, हिंदू बहु बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, घरों में तोड़ फोड़ और उन्हें खदेड़ा जा रहा है। पर इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक किसी भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और बौद्धों के लिए एक शब्द भी नहीं कहा, जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ कर वकालत करते हैं। साक्षी महाराज के अनुसार इसका मतलब हुआ कि पूरा विपक्ष न हिंदू का है और न मुसलमान का है, वह तुष्टिकरण की राजनीति करता है। सोशल मीडिया पर बीजेपी समर्थक लोगों का कहना है कि कुछ लोग वोट बैंक का अफीम चाटकर राजनीति में अंधे हो गए हैं, जबकि वहीं दूसरे तरफ के लोगों को कहना है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर उतने हमले हो नहीं रहे, बल्कि उसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार ने कैसे पीएम मोदी, यूनाइटेड नेशन और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़क दिया है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद नई अंतरिम सरकार का गठन हो चुका है, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं।
लेकिन इन्होंने अपने पहले फैसले में ही भारत को नाराज कर दिया है। क्या किया? इन्होंने एक ऐसा शर्मनाक कांड किया है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। यूसुफ के अलावा उनकी सरकार में 16 और लोग शामिल हैं और यह सब के सब बेहद खूंखार और आक्रामक लोग हैं जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा AFM खालिद हुसैन की हो रही है, जिन्हें धार्मिक मामलों का मंत्री बनाया गया है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के सबसे अधार्मिक आदमी को धार्मिक मंत्री बना दिया गया है, जो अल्पसंख्यकों के साथ घोर पाप हो रहा है। खालिद हुसैन को बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी के रूप में देखा जाता है। यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब कुछ दिन पहले ही PM नरेंद्र मोदी ने यूनुस को बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील की थी। ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मोदी और हिंदुओं के घाव पर नमक छिड़कते हुए एक कट्टरपंथी नेता को धार्मिक मंत्री बना दिया है। मोदी से लेकर अमेरिका, यूरोप, कनाडा और यूनाइटेड नेशन तक सब ने नई सरकार से अपील की है कि हिंदुओं की सुरक्षा करें, लेकिन इसके बावजूद खालिद हुसैन को बड़ी जिम्मेदारी देना यूनुस सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। अगर मोहम्मद यूनुस समय रहते नहीं सुधरा तो फिर भारत उसे अपनी अंदाज में पाठ पढ़ा देगा। बांग्लादेश का नया धार्मिक मंत्री खालिद हुसैन हिफाजत-ए-इस्लाम संगठन से जुड़े हैं, जो हिंदू विरोधी और भारत विरोधी माना जाता है। अच्छा, ये देखो मिनॉरिटीज का नेता बना दिया। इधर ये वीडियो खत्म। भाई साहब, आप अंदाजा लगाओ कि भाई तुरंत एक्शन, यूनाइटेड नेशन ने एक्शन सख्त ले लिया। भाई मोदी जी ने अंदर सीधा उनकी फटकार लगाई है कि भाई अगर तुम ना सुधरे तो भाई साहब तुम्हें इतना गंदा घसीटा जाएगा कि तुम लोग याद रखो। इंडिया ने सारे हथियार, अपनी सारी फौज लगा दिए। जरा सी बात मोदी जी की बोलने की देर है कि भाई घुस जाओ। हाँ, उड़ा के रख दो बांग्लादेश। घुस के फट जाएंगे उन मुसलमानों में। इतना मैं बता दूं भाई साहब, वो जिस तरह एक्टिव इस टाइम इंडिया हो चुका है। अब देखो, अब इसने यूनुस ने मंत्री भी किसको बनाया, मतलब धार्मिक जो माइनॉरिटीज वगैरह का जो होता है वो कट्टर बंदे का। वो क्या उनके साथ अच्छा होने देगा? लेकिन इस टाइम हिंदू बाहर निकल चुके हैं और भाई तभी तो यूनाइटेड नेशन में मोदी जी ने सीधे सीधा बोला है इनको कि भाई सुधर जाओ। अगर दोबारा कोई ऐसी वैसी हरकत की जिससे हिंदूज को आंच भी आई तो पूरा यूनाइटेड नेशन तुम्हारी बजाने फिर इंडिया दूसरे तरीके पे समझाएगा। और देखो तैयार हो, अगले तैयार हुए। भारत का हिंदूज कह रहे हैं हम बॉर्डर पर तैयार हैं, आर्मी भी तैयार है। आप बस एक आदेश दो, हम अंदर घुस के अपने भाई हिंदुओं को बचाएंगे। फिर वजह हल मसले का यही है ना। अगर वो नहीं समझते तो हल तो यही है। मोदी जी के कहने पे सबसे सख्त एक्शन यही है। वही ना भाई साहब, आप खुद सोचो कि इस टाइम मोदी जी के कहने पे यूनाइटेड नेशन भी तैयार हुआ। हिल गया है लाला। उसने वही ना, उसने भी फौरन बयान दिया है कि भाई साहब फौरन बंगाल रोके। अगर बंगालियों तुम ना रोके तो तुम्हारी खैर नहीं। यार 1.5 करोड़ हिंदू हैं वजह, मिनोरिटी का ख्याल ना करेंगे तो क्या करेंगे? लाखों इंडिया बैठा रहा, इंडिया तो नहीं बैठ सकता। लाखों हिंदू ऊपर से भाई रोडों पर आके उन्हें हरे कृष्ण जय श्री राम के नारे लगा के रोडों पे कितने हैं, लाखों की तादाद में निकले ना। अगर यूनुस भी ना सुधरा तो मोदी जी ऐसे झापड़ इसको लगाएगा कि ये भी याद रखे। बिल्कुल। बांग्लादेश क्या चीज है यार इंडिया के सामने, पर इंडिया फिर ठहरा हुआ है, थोड़ा सा सब्र कर रहा है भाई। वही ना, लेकिन अगर भारत ने, मोदी जी ने एक आदेश दिया कि घुस जाओ तो भाई साहब एक बात याद रखना, हिंदू घुसते हुए देर नहीं लगाएगा। ये बात तो है, हिंदू तैयार खड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब ये खबरें आ रही हैं वहां से कि भाई साहब हाँ वाकया में इंडियन आर्मी और उसके साथ उस इलाके का लोग बिल्कुल तैयार खड़ा है, सिर्फ संदेश मिलने की देर। वही ना भाई साहब। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई यूनाइटेड नेशन और भाई मोदी जी ने इतने गंदी लताड़ इनकी लगा दी है? इधर ही वीडियो खत्म कर देता है।